पाकिस्तानी ड्रामा तेरी छाँव में हम देखेंगे कि इसमें बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट आया है। क्या बदीमा बच पाएगी मल्हारों से या नहीं, तो यही सब हम जानेंगे, तो बने रहिए। होता क्या है कि जब बदीमा मल्हारों की गाड़ी से निकलकर जब भाग जाती है तो उनको उसका दुपट्टा मिल जाता है, और वह जब उस दुपट्टे को देखते हैं तो मल्हार कहता है कि वो कहीं नहीं होगी, यहीं अब इसी जंगल में होगी, जाओ और उसको लेकर आओ। और वो खुफिया जानकारी करने के लिए पुलिस की लड़की होगी कोई, इसी चक्कर में उसको जो है पकड़ते हैं, तो वो गैरहोश होकर बेहोश होकर गिर जाती है। फिर उसको देखते ही वो दौड़ने लगती है और मल्हार के आदमी जो है चारों तरफ फैल जाते हैं। आखिर में वो बदीमा जो है पकड़ी जाती है और फिर मल्हार के पास लेके आते हैं। तो वो कहती है कि मैं कोई पुलिस की वो नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ उस मिर्ज़ा ने मुझे किडनैप कर रखा था, तो मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठ गई, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी गाड़ी, मैं तो वहाँ से बच के निकल के भाग गई हूँ। तो वो कहते हैं कि जब तक हमें तसल्ली नहीं हो जाती इस चीज़ की कि तुम सच बोल रही हो, तब तक तुम यहीं रहोगी हमारे साथ। और उसकी तलाशी भी लेते हैं सब, तो उस पर कुछ भी नहीं मिलता है। इसी बीच में जो है मल्हार की गोली जो लगी होती है उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और फिर वह बेहोश हो जाता है, बुखार भी आ जाता है, उसकी मरने की कगार पर होता है। इधर मिर्ज़ा पड़ा होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर नसीबा बेगम आती है और वह कहती है कि अगर, तो वो मिर्ज़ा कहता है कि मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि अगर वो लड़की बच निकली और भाग गई, घर तक पहुंच गई, तो समझ लेना हमारे लिए ये बहुत बड़ा रिस्क होगा, और इसीलिए तुम जो है फिर वह तुम भी थोड़ा ध्यान रखो, मैं रख रहा हूँ। तो नसीबा कहती है ठीक है, और उसका हस्बैंड जो सालर वो भी चारों तरफ घूम रहा है शौहर, और पुलिस भी ले आया था मेरे ठिकाने पर। यही सब मिर्ज़ा और नसीबा के बीच में बात होती हैं। फिर इधर देखते हैं कि जब मल्हार की तबीयत ख़राब होती है तो इस पर बदीमा कहती है कि इसको डॉक्टर की ज़रूरत है और डॉक्टर लेके आओ। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर यहाँ कहाँ से आएगा, हमें पुलिस पकड़ लेगी, हम नहीं जा सकते हैं। तो वो कहती है कि हम जा सकते हैं, तुम नहीं, इसीलिए चलो, और मैं और हम सब लेडीज़ जो हैं 2-3 सब जाएंगी और डॉक्टर को मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तो वो सब कहते हैं कि हम तुझ पे विश्वास कैसे कर लें, तुम, क्या पता तुम वहाँ से भाग जाओ और क्या पता तुम पुलिस लेकर आ जाओ। तो वो कहती है कि इसको मरता देख रहे हो, उससे अच्छा है कि एक बार कोशिश कर ली जाए, विश्वास कर लिया जाए मुझ पर। तो बदीमा जो है वहाँ सब लोग जो गाड़ी में बैठ जाते हैं और चले जाते हैं, वहाँ पुलिस मिलती है तो वहाँ से कुछ नहीं कहती है, बदीमा शांत बैठी रहती है। फिर उसके बाद में जो है वो डॉक्टर को ले आते हैं, डॉक्टर आने के लिए तैयार नहीं होता है, तो बदीमा उसको उसका फ़र्ज़ याद दिला देती है और कहती है कि तुम एक डॉक्टर हो, इससे अच्छा है कि तुम गुनहगार बनो, इससे अच्छा है कि तुम उसका इलाज करके अपना कर्म और धर्म दोनों चीज़ निभाओ। तो वो फिर वहाँ से चलने के लिए तैयार हो जाता है। और इधर जो है सालार बहुत परेशान है, वह पुलिस वालों के साथ बैठकर बात करता है और कहता है कि मुझे एक फेवर चाहिए, जो नसीबा के जो पिछले रिकॉर्ड हैं वो उसका मुझे पता दे दो। तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते हैं तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम आम इंसान हो, हम पुलिस वाले जो हैं ऐसे हम किसी की खुफिया जानकारी नहीं देते हैं। तो वहाँ से वो चला जाता है। फिर वह एक गाड़ी का पीछा करता है सालार, और उस गाड़ी के पीछे जाता है तो वो उस कोठी पर पहुँच जाता है, जहाँ उसको पैसे देकर उससे सारी बात जान लेता है। तो वो कहती है कि तुम्हारी बीवी जो है यहाँ से मुल्क से बाहर नहीं गई है, क्योंकि मुल्क से बाहर जो लड़कियाँ जाती हैं वो मेरे बीच में होकर जाती हैं, और मेरे बीच में होकर कोई भी लड़की नहीं गई है, तो इसीलिए तुम्हारी बीवी यहीं है। तो वो ये सब जानकारी लेने के बदले पैसे लेती है और सालर वहाँ से आ जाता है। फिर इधर वो उसकी जो फ्रेंड सना होती है वो अपने डैड से फ़ोन करवाती है मिर्ज़ा को, और कहती है कि तुमसे वो बचकर कैसे निकल के जा सकती है वो लड़की, और अगर वो यहाँ आ गई तो बहुत हम सब जो है मारे जाएंगे। इस